नए जिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंशिता शर्मा और हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल में नए जिले बनाने की चर्चा फिर हवाओं में है। हालांकि जितना आसान ये ख्वाब या ख्वाहिश है, उतना ही मुश्किल है ऐसा कर पाना। ये बेहद ही खर्चीली प्रक्रिया है जो हमारे सीमित संसाधनों के चलते डोर की कौड़ी लगती है। सवाल ये भी है कि नए जिलों से जनता का ही भला होगा या सियासी लोग चुपके से अपना फायदा तलाश रहे हैं। नए जिले बनेंगे जी, ये हमारा संडे स्पेशल का टॉपिक है। क्या बन जाएंगे अवस्थी जी? देखिए कुछ दिनों से जी, सोशल मीडिया पे हिमाचल में नए जिले बन गए। जी, जी, है ना जी? कहीं 4 बन गए हैं, कहीं 5 बन गए हैं। इसकी बाकायदा घोषणा करती है सोशल मीडिया पे तो, और कई जगह तो कोट करके कहा जा रहा है। क्या राय है आपकी और ये मामला क्या है, जरा जल्दी से बताइएगा। देखिए, हिमाचल में, हिमाचल क्या देश में, मैं आपको सीध बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया जो है, मुझे लग रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहा है। आप अगर पीछे जाएंगे थोड़ा सा, भूतकाल में आप जब कुरेदेंगे तो आपको लगेगा कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, खास करके प्रिंट मीडिया जितना रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया उतना इररिस्पॉन्सिबल होता जा रहा है, सिर्फ व्यूअरशिप के चक्कर में। ठीक है, आप देखिए मुंबई टेरर अटैक जो था, वहां असफलता किसकी थी? जो थोड़ा सा खिंचा था वो आतंकवादियों को शांत करने का जो उसमें था, वो थोड़ा लंबा इसलिए खिंचा था कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उसमें अपनी भूमिका सही नहीं निभाई थी। लाइव टेलीकास्ट किया था। इसकी कीमत हमें वहां चुकानी पड़ी थी। हमें कई जवान खोने पड़े थे और आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने में हमें थोड़ा सा समय लगा था। अब देखिए सोशल मीडिया क्या कर रहा है। सोशल मीडिया सरकार या लॉ मेकर से आगे जाकर काम कर रहा है। हिमाचल में जिलों का गठन होना है, पुनर्गठन होना है, क्या होना है, वो तो सरकार को पता होगा, लॉ मेकर्स को पता होगा, विधायकों को, मंत्रियों को पता होगा, सरकार को पता होगा। पर यहाँ सोशल मीडिया ने वो गठन कर दिया है। हिमाचल में 4 नए जिले बना दिए। हाँ, ये कौन कौन से बना रहे हैं? देखिए, सबसे बड़े जिले तो कांगड़ा को 3 और जिले मिल रहे हैं सोशल मीडिया के मुताबिक। नूरपुर बन रहा है, देरा बन रहा है और पालमपुर बन रहा है। पालमपुर में तो शायद अभियान भी शुरू कर दिया गया है, नंबर दे दिया, मिस कॉल दीजिए, आप समर्थन। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और इसके अलावा मंडी में बन रहा है। मंडी में तो मेरे ख्याल में 1 से ज्यादा बन रहे हैं। हाँ, अभी देखिए, कोई घाट में बनाता है, कोई सुंदरनगर में, कोई करसोग में बना रहा है, और सराज भी लग पड़े मुख्यमंत्री के क्षेत्र। शिमला में भी बन रहा है, महासू बन रहा है, या रामपुर को नामपुर बन रहा है। ठीक है, तो ये इररिस्पॉन्सिबल एक्ट है सोशल मीडिया का। अब देखिए, पर इसमें मुझे लग रहा है कि उतनी ही इररिस्पॉन्सिबल सरकारी मशीनरी भी है। अवस्थी जी, मैं इस पे आता हूं। मामला आपने बहुत क्लियर कर दिया। देखिए, हमारा मामला खुल गया दर्शकों के सामने। अब चर्चा आसानी से हो जाएगी, हालांकि समय कम है। अवस्थी जी, तर्क दिया जाता है कि छोटे जिलों से विकास होता है। जी बिल्कुल। छोटे जिलों को देखते हुए हिमाचल में ये चीज काफी हद तक वाजिब लग भी सकती है। लेकिन अवस्थी जी, अगर विकास की इतनी परवाह है ना, तो ये जिन्न जो है, ये बोतल से तभी बाहर क्यों निकलता है जब इलेक्शन आने को कुछ महीने बचे होते हैं? इलेक्शन ईयर में ही जिन्न क्यों निकलता है? क्या कहेंगे आप इसमें? तो फिर ये क्या जनता ही कर रही है, ये जनता को मोटिवेट किया जा रहा है कहीं अंदर से? देखिए, जनता से ज्यादा ऐसी जो अफवाहें हैं, ये जो अभियान है, मुझे लग रहा है कि राजनेता इनको आगे बढ़ा रहे हैं। अपना पॉलिटिकल जो मोटिव्स है उनको लेके उनके लिए मोटिवेट कर रहे हैं जनता को कि आप उठिए। बिल्कुल। जब कोई भी सरकार 5वें साल में आती है, तभी क्यों नए जिले बनने लगते हैं? वही बोल रहा हूं। अगर सरकार को, किसी भी सरकार को नए जिलों का गठन करना है, तो उसको शपथ लेने के तुरंत बाद करना चाहिए, ताकि वो बताए कि हमारे विकास का मॉडल क्या होने वाला है, इन जिलों में क्या कमजोरियां रह रही है और उन कमजोरियों को हम ऐसे दूर करेंगे। ये तो मतलब नहीं बना कि 5वें साल में आप इस तरह के शगुफे छोड़ दें और जनता को उस ट्रैप में फंसाने की कोशिश। हमेशा होता है। बिल्कुल। और देखिए, टोटल आपकी सरकारी मशीनरी, पॉलिटिशियंस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आपको 5वें साल इन चीजों की याद क्यों आ रही है? आप ऐसे अगर ये दुष्प्रचार है तो उस दुष्प्रचार को रोकते क्यों नहीं? उनको स्टेटमेंट क्यों नहीं आ जाती है सरकार की तरफ से, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल। हालांकि मंत्री महोदय, ये जो शहरी विकास मंत्री, उन्होंने कहा जरूर है, पर उन्होंने जो गोल मोल कहा है, उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि नहीं, ये चुनावी साल है, हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, हमारे संसाधन कम है, हम नहीं बनाएंगे। बिल्कुल, ऐसा तो नहीं कहा ना। अच्छा, एक और चीज मान लेते हैं। चलिए मान लेते हैं जिले बन जाते हैं, जिनके नाम लिए जा रहे हैं, उतने जिले बना देते हैं। जी। अब सवाल ये है कि क्या हिमाचल की अंटी में इतना पैसा है, क्या हमारी जेब में इतना धन है कि हम इन नए जिलों का वजन उठा सके शुरुआत में? है ना, जिले तो बहुत महंगा सौदा है ना जी बनाना, नहीं तो बहुत पहले बन गए होते। क्या राय है आपकी, क्या आप कहना चाहेंगे इस पर? हिमाचल इस वक्त 64,000 करोड़ रुपए के कर्ज के तले दबा है। छोटा सा हिमाचल। छोटा सा हिमाचल है। नया जो पे कमीशन आपने लागू किया है, 6,000 करोड़ पे उसका बोझ आ रहा है।
अगर आप नए जिलों का गठन करते हैं, जो चर्चा चली हुई है, तो लगभग 2200 करोड़ रुपया आपको और चाहिए। 2200 करोड़ रुपया, मतलब आप ये समझिए कि 500 करोड़ से अधिक एक जिले में आएगा, बिल्कुल है ना, 550 करोड़ के आसपास। इसमें भी ऐसा माना जाता है कि ये जो प्रशासनिक ढांचा इन जिलों के लिए बनना है, जो अमला, जो फौज, कर्मचारियों, अधिकारियों की तैनात होनी है, उसके वेतन के लिए ही सालाना 300 करोड़ अतिरिक्त चाहिए। अरे तो ये विकास होगा या विकास में बाधा बनेंगे ये जिले? देखने वाली बात तो ये है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। अब देखिए वही है कि वो कहते हैं ना कि जब जनता में कोई चीज फैला दी जाए इस तरह से करके, खासकर वही जो चीज कही जा रही है कि कौन नेता ऐसे हैं, कौन नेता ऐसे हैं अगर जिले बन जाते हैं उनको सीधा फायदा हो रहा है, ये जनता को सोचना चाहिए। बिल्कुल, वो नाम सामने है, वो चेहरे सामने है ना जी। हम इस कार्यक्रम में शायद आगे कभी चर्चा कर लें, अभी तो हमारा इतना ही कहना है कि हम इशारा दे रहे हैं कौन लोग हैं, जिले बने तो उनको फायदा होने वाला है। बिल्कुल। अवस्थी जी, एक लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ठीक है, ये तर्क दिया जाता है कि नए जिले बनाने से बेहतर है कुछ और कर लिया जाए, और वो और है रीऑर्गेनाइजेशन, रीस्ट्रक्चराइजेशन करना। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो बड़ा जिला है उसका कुछ हिस्सा छोटे में मिला दिया जाए, आसपास के जिलों में कुछ बैलेंस सा बना दिया जाए, जिससे क्षेत्र भी लगभग बराबर हो जाए। देखिए उसमें मशीनरी तो एक जैसी है, अगर एक जिलाधीश है तो सब जिलों में एक है, बिल्कुल है ना जी। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई जिला इतना बड़ा है कि वहाँ पे ये लगता है कि वहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है, दूर दराज के क्षेत्र है, तो उनको किसी साथ लगते जिले में मिला दिया जाए। बिल्कुल। रीएडजस्टमेंट करना तो को है ना, रीस्ट्रक्चरिंग करना को मुश्किल तो नहीं है, क्या वैसा हो सकता है? उससे खर्चा भी नहीं बढ़ेगा और लोगों की दिक्कत भी काफी हद तक दूर हो जाएगी। पर ये भी तो प्रोसेस टाइम लेगा ना उस चीज, इसमें भी तो आपको जनता को पहले समझाना पड़ेगा। बिल्कुल। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए हिमाचल छोटा सा राज्य है, पहाड़ी राज्य है, 55,673 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, 12 जिले हैं, 68 कंस्टिट्यूंसीज हैं। आपने पिछले 2 चुनाव पहले आपने कंस्टिट्यूंसीज को रीऑर्गेनाइज किया था, ठीक है। कांगड़ा जिला में जो विधानसभा क्षेत्र 16 थे उनको 15 किया। अगर आप ऐसा कदम उठा सकते हैं तो जिलों का पुनर्गठन क्यों नहीं हो सकता है? जिलों का पुनर्गठन का भी तो कोई ना कोई पैमाना होगा। हिमाचल का सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है जनसंख्या के लिहाज से, वोटर के लिहाज से, वोटर्स के लिहाज से, वो 16 है जी, कांगड़ा में, ठीक है। जनसंख्या के लिहाज से, ये वोटर्स के लिहाज से सबसे छोटा जो है वो लाहौल स्पीति है, लेकिन लाहौल स्पीति चूंकि ट्राइबल है, एरिया बहुत है, पर शिमला जो कैपिटल है हमारी, वो जो शिमला शहरी है उसकी 50,000 के आसपास वोटर्स हैं बस। तो आप देखिए ना, कहाँ 90,000 और कहाँ 50,000 वोटर। अगर आप रीऑर्गेनाइज करना चाहती है तो उस पैमाने को अपनाइए ना, आप उस पैमाने, बिल्कुल पुनर्गठन करिए ना, पर ये भी समय लेगा, ये भी समय लेगा। और देखिए अब कांगड़ा जिला के एक हिस्से में पहुंचने के लिए आपको मंडी जिला, आधा मंडी जिला लागना पड़ता है, उसके बाद कहीं जाके आप कांगड़ा के किसी बॉर्डर पे पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो आप देखिए कर क्या रहे हैं आप, रीऑर्गेनाइजेशन पहले हो जाने चाहिए, बिल्कुल जिले बनाने का शगुफा छोड़ने के बजाय। बुद्धिजीवी तो यही मानते हैं। देखिए संसाधनों का सदुपयोग तो तभी होगा कि आप इनको रिस्ट्रक्चर करिए, नए जिलों में जाने के बजाय इनको रिस्ट्रक्चर करिए। प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक अमला जो है उसका भी सदुपयोग होगा, व्यवस्था का भी सदुपयोग। जी, अवस्थी जी कहते हैं कि हम लोगों को, देखिए हम बड़े विकासशील लोग हैं हिमाचल के ना जी, हमारी सोच भी वैसी है, अच्छी है, और हम प्रगतिशील भी हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा एक चीज समझने की जरूरत बताते हैं विशेषज्ञ जो कहते हैं कि हिमाचल के लोगों को थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि ये जो पैसा है, जो हम समझते हैं सरकारी पैसा है, सरकार का नहीं है, ये पैसा हमारा ही है, हमारे लिए। हम या तो इसको ऐसे चोंचलों में या कुछ ऐसी चीजों में कर लें जो प्रोडक्टिव नहीं है, बिल्कुल, या फिर उस पैसे को हम ढंग से लगने दें जो सबके काम आएगा, अगर वो विकास में लगता है, बिल्कुल ऐसा ही होगा ना। बिल्कुल। तो देखते हैं अब इस पे क्या होता है, ये एक बड़ा वार्निंग इशू है, देखते हैं सरकार इसके सामने लेके आती है या कुछ ऐसा होता तो नहीं। चलिए जो भी होगा हम चर्चा जरूर करेंगे। बिल्कुल।